बिन हो ही न प्रीत, भय के बिना प्रेम नहीं हो सकता। जहां भय है वही प्रेम है। कुशवाहा का डर भाजपा को सता रहा है। वो डर इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी की तरह साथ गठबंधन में ना चले जाए। अभी राज्यसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने घोषणा कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेंगे। अभी राज्यसभा ही नहीं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाएगा, आप जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा छाए हुए हैं। भले ही वे लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन अभी राज्यसभा चुनाव का अधिसूचना भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, या यूं कहें एनडीए गठबंधन के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर अचानक उपेंद्र कुशवाहा का भाव बिहार की सियासत में क्यों बढ़ गया। क्या सर? देखिए, एक श्लोक है, भय बिन हो ही न प्रीत, भय के बिना प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ भय है वही प्रेम है। तो आज उपेंद्र कुशवाहा बने हुए हैं, हॉट केक बने हुए हैं, और वो आगे भी बने रहेंगे। इसकी मूल जड़ है, इसका मूल वजह है लालू प्रसाद। कुशवाहा समाज को एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया था कि वो जाएगा कहाँ, हमें को वोट देगा, जाएगा कहाँ। लोकसभा चुनाव में यह भ्रम कुशवाहा समाज ने तोड़ दिया। उन्होंने भय दिखा दिया कि भाई अगर हमको सम्मान नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं हैं। वहीं लालू प्रसाद ने सम्मान दिया और 8 इंडिया गठबंधन से 8 कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट मिला और परिणाम सामने है। जो इंडिया गठबंधन 1 सीट पर 2019 के चुनाव में थी, इस बार 10 सीट पे पहुंच गई। तो कितना वृद्धि हुआ एक कुशवाहा समाज के, वो भी 100% नहीं, 50% ही जुड़ने के कारण। जी। आज़ादी के बाद से जहाँ से कभी कुशवाहा समाज जीता ही नहीं था, चित्तौड़गढ़ माना जाता था औरंगाबाद, वहाँ से कुशवाहा समाज की जीत हुई। अभय कुशवाहा सांसद बने पहली बार वहाँ से। यही नहीं, सांसद बनने के बाद उन्हें लालू प्रसाद ने संसदीय दल का नेता बना दिया, जो कि मीसा भारती को बनाने की चर्चा थी। मीसा भारती को नहीं बनाकर अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया। तो कुशवाहा समाज का झुकाव आरजेडी की तरफ हुआ और उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का एहसास होने लगा। जो भी कुशवाहा समाज के लोग उनके पास जाते थे, वो बोलते थे कि नहीं, अब तो समाज आरजेडी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, सम्मान लालू प्रसाद दे रहे हैं। तो ये बात उपेंद्र कुशवाहा भी जान रहे थे। और उपेंद्र कुशवाहा को अगर अभी राज्यसभा नहीं भेजा जाता, घोषणा नहीं होती, तो आरजेडी की तरफ मुखातिब होते, समाज के साथ वो चले जाते, जिधर समाज जा रहा था उधर चले जाते। तो भारतीय जनता पार्टी को भी यह लगा कि भाई नहीं, कुशवाहा समाज उनके से जा रहा है। तो अभी राज्यसभा ही नहीं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाएगा, आप जान लीजिए। केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि कुशवाहा समाज को जोड़ना है, नहीं तो कुशवाहा समाज बिखर के आरजेडी की तरफ चला जाएगा। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के साथ केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा को भी बिहार में मंत्री बनाया जाएगा। जो गलती एनडीए ने लोकसभा चुनाव में किया कि कुशवाहा समाज को टिकट से वंचित कर दिया, केवल सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को समझ लिया कि कुशवाहा समाज के ठेकेदार हैं। नतीजा सामने है कि उपेंद्र कुशवाहा भी आ रहे और सम्राट चौधरी की तो जो स्थिति है, एनडीए की खराब परफॉर्मेंस, भाजपा की स्थिति, 5-5 सीट भाजपा हार गई सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। तो अब इस समय जो है पूरी राजनीति कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूम रही है और ये अभी विधानसभा चुनाव तक घूमेगी। तो बिहार की राजनीति कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूम रही है और कुशवाहा समाज को अभी आप देख लीजिएगा
केंद्र में भी मंत्री का दर्जा दिएगा। और उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो विधानसभा चुनाव में फिर वो आरजेडी की तरफ भागेंगे। इसलिए मजबूरी है भाजपा की अभी, क्योंकि बिहार में सत्ता फिर से हासिल करना नीतीश कुमार और एनडीए भाजपा दोनों की मजबूरी है कि केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा और बिहार में भगवान सिंह कुशवाहा को मंत्री बनाया जाए। आप जान लीजिए, उपेंद्र प्रसाद थे पहले, जब 2000 में और नीतीश कुमार जब चुनाव जीते थे एनडीए के साथ मिल करके भाजपा के साथ, तो उपेंद्र प्रसाद ना लिखते थे उपेंद्र जी, और बिहार में एमएलए बने थे। और नीतीश कुमार ने उनको तमाम विरोध के बावजूद विधायक दल का नेता चुना था 2000 में। गणेश प्रसाद यादव उस समय बहुत सीनियर लीडर थे, 7 बार लगातार जीते थे। श्रवण कुमार थे, सबको किनारे करके उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने विधायक दल का नेता बनाया। फिर विरोधी दल का नेता बनाया नीतीश कुमार ने, सुशील मोदी को हटा करके विरोधी दल का नेता बनाया और उनका टाइटल उपेंद्र प्रसाद से उपेंद्र कुशवाहा किया। लव कुश समीकरण नीतीश कुमार ने बनाया था और उसका फायदा मिल रहा था। आप जान लीजिए 2005 से लगातार अभी तक 2024 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो कुशवाहा वोट एकदम एनडीए के साथ इंटैक्ट था, कहा जाए तो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट था। तो उस वोट को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए तो कुशवाहा वोट में सेंधमारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया ताकि कुशवाहा वोट में सेंधमारी हो सके। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ थे तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से अलग किया कि भाई एनडीए में आइए, तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आ गए। तो इसके बाद नीतीश कुमार जब फिर से भाजपा के साथ आ गए तो भाजपा का प्लान फेल हो गया। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा गौन हो गए, क्योंकि कुशवाहा वोट तो नीतीश कुमार के साथ था, अब साथ आ गए। और इसी अहम में कि अब तो नीतीश आ ही गए, भाजपा ने कुशवाहा समाज से किसी को टिकट नहीं दिया। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिला, जदयू से एकाध कुशवाहा को टिकट मिला। तो कुशवाहा समाज को टिकट नहीं मिला तो कुशवाहा समाज में नाराजगी हो गई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने 8 कुशवाहा को दे दिया, लालू प्रसाद ने दिया, माले से हो गया, कम्युनिस्ट से हो गया, कांग्रेस से हो गया, सभी इंडिया गठबंधन के सभी घटक, ये साहनी, सभी घटक ने कुशवाहा समाज को टिकट दिया। कुल 8 कुशवाहा समाज से टिकट मिला और कुशवाहा समाज का वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ मुखातिब हो गया। आप कह रहे हैं संतोष जी कि लव कुश समीकरण लोकसभा चुनाव में टूट गया और इसी का डर की वजह से जो है एनडीए न सिर्फ बीजेपी बल्कि नीतीश कुमार भी कुशवाहा समाज को वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन बिहार में कुशवाहा जाति का प्रतिशत महज 4% है। ऐसे में ये जो तमाम राजनीतिक दल उन्हें भाव दे रहा है, ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में यहाँ कुशवाहा का तो 4% वोट है, 1-2% वोट मायने रखता है। 1-2% से 50 सीट का हेरफेर हो जाता है, तो वो 4% वोट बहुत मायने रखता है, क्योंकि आरजेडी के पास जो वोट बैंक है और एनडीए का जो वोट बैंक है, तो जो एनडीए का वोट बैंक अगर 4% घटकता है, लोकसभा में मात्र 50% कुशवाहा ने वोट दिया, तो स्थिति क्या हो गई? अगर कुशवाहा समाज का 100% वोट जो कि एनडीए का वोट बैंक है अगर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कि रुझान आने शुरू हो गए हैं, कुशवाहा समाज के बीच में चर्चा हो गई कि नहीं बहुत देख लिया भाजपा को, नहीं अब लालू प्रसाद के साथ, कुशवाहा समाज का झुकाव ऑटोमेटिक लालू प्रसाद के साथ भी लगभग 20 वर्षों बाद हुआ है। 20 वर्ष पहले कुशवाहा समाज लालू प्रसाद के साथ था। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद ने लड़ी थी, तो 90 के बाद से पूरी पिछड़ी जाति, कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज, दलित समाज सब लालू प्रसाद के साथ थे। लेकिन कुछ कारणों से फिर धीरे धीरे सामाजिक समीकरण ध्वस्त हुआ, नीतीश कुमार निकले, शरद यादव निकले, तो सामाजिक समीकरण ध्वस्त हुआ और कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ एनडीए में से इंटैक्ट हो गया। और 20 वर्षों से अगर आरजेडी कुशवाहा को टिकट भी देता था तो कुशवाहा समाज वोट नहीं देता था, कुशवाहा समाज एनडीए के कैंडिडेट को वोट देता था। पहली बार हुआ है कि कुशवाहा समाज 100% नहीं 50% टूटा, लेकिन उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है कि कुशवाहा समाज का अब 100% झुकाव देखने को मिल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा का बिना चुनाव, अभी राज्यसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने घोषणा कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेंगे। पहली बार भाजपा के इतिहास में हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो डर इसलिए
कि उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के तरह साथ गठबंधन में ना चले जाए। ये डर सता रहा था कि अगर उपेंद्र कुशवाहा चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर 100% वोट चला जाएगा। तो आनन फानन में उनको राज्यसभा भेजा गया है, की घोषणा की गई है। हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव से पहले उन्हें मंत्री भी बना दिया जाएगा, और नहीं तो राज्यसभा के बाद निश्चित तौर पर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा केंद्र में। कुशवाहा का डर भाजपा को सता रहा है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से वोट अगर 1 से 2% इधर उधर होता है, उसी से सीटों का फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में 4% कुशवाहा समाज अगर आरजेडी के साथ जुड़ता है तो क्या बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे चौंकाने वाले होंगे? निश्चित तौर पर आप देखिए ना, इस चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन में वोटों का अंतर कितना है? 3% का अंतर है, 2 से 3% का। अगर हो जाता है वो 3%, उधर से इधर आएगा अगर 3% वोट, तो इधर 4% मान लीजिए कुशवाहा समाज का वोट अगर आ जाता है, बढ़ जाता है, और भी दलित समाज का भी वोट। इस बार लालू प्रसाद के साथ हर समाज का वोट आया है, तो वो वोट अभी आया है 50%। अगर वो बढ़ जाता है तो 4% वोट अगर एनडीए का घटता है इधर, तो मान लीजिए आरजेडी इंडिया गठबंधन को आया मान लीजिए 31% वोट, और एनडीए को आया 34% वोट। तो 34% से अगर 4% घटता है तो एनडीए आ जाएगा 30% पर, और इधर 4% जुटता है तो ये 35% हो जाता है। तो सोचिए 5% का गैप हो जाएगा ना। जी जी जी। तो वो फायदा होगा, तो उसका वो वोट जुड़ने का फायदा निश्चित तौर पर होगा इंडिया गठबंधन को, और यही डर भाजपा को सता रहा है, नीतीश कुमार को सता रहा है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को न सिर्फ राज्यसभा भेजा जाएगा, कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा, दूसरी ओर कि बिहार जो है जाति आधारित वोटिंग के लिए कुख्यात है, यहाँ जाति आधारित वोटिंग ही होती है। ऐसे में बीजेपी और या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज को मैदान में उतारता है, तो फिर इंडिया गठबंधन के पास क्या विकल्प रह जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो पिछड़ी जाति की राजनीति, पिछड़े और दलितों की राजनीति करती है, सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे। लालू प्रसाद 90 के बाद से सोशल जस्टिस की राजनीति किया है, उन्होंने दलित पिछड़ों की राजनीति की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अग्रों की राजनीति की है, सवर्णों की राजनीति की है। तो आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोगों को टिकट दिया जाता है, मंत्रिमंडल में जगह सवर्ण समाज के लोगों को दी जाती है। तो भाजपा अगर पिछड़ी जाति से टिकट देगी तो उसका सवर्ण समाज का वोट भी उसके साथ कटेगा। तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों को ज़्यादा टिकट नहीं दे सकती है, पिछड़ी जाति के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी, आप उनका इतिहास देख लीजिए। और राज्यसभा की जब भी बात आती है तो कायस्थ या भूमिहार जाते रहे हैं या राजपूत जाते रहे हैं। आज तक विधान परिषद में एक भी यादव को भाजपा ने नहीं भेजा है। अब जाकर के, चूंकि लालू प्रसाद पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं, तो अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को अध्यक्ष बना रही है, पिछड़ों को विधान परिषद भेज रही है, राज्यसभा भेज रही है। लेकिन जब चूंकि टिकट की बात आएगी विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों को, पिछड़ों को टिकट नहीं देगी। दलितों का चूंकि कोटा है तो उतना देना मजबूरी है, लेकिन पिछड़ों को ज़्यादा टिकट नहीं देगी वो, और उसी का फायदा लालू प्रसाद को मिलेगा। तो क्या लगता है आपको कि उपेंद्र कुशवाहा को लॉलीपॉप पकड़ा करके पूरे कुशवाहा समाज को बीजेपी या यूँ कहें एनडीए गठबंधन ठग लेगा, या फिर नीतीश कुमार लव कुश की जोड़ी को, जो कहा जाता है कि लव कुश की जोड़ी उन्होंने बनाई थी, उसमें टूट को रोक पाएंगे? देखिए, कहा जाता है कि 10 साल में बदलता है, और बढ़िया से चलिएगा तो 20 साल तक दशा रहेगा, नहीं तो 20 साल में बदल जाएगा। तो 20 साल होने को है, 20 साल लालू प्रसाद के साथ रहा कुशवाहा समाज और पिछड़ी जाति का वोट। लालू प्रसाद ने गड़बड़ी की तो फिर नीतीश कुमार के साथ आया, और नीतीश जी फिर गड़बड़ी कर रहे हैं, तो फिर वो वोट अब पिछड़ी जाति और दलितों का वोट लालू प्रसाद की तरफ मुखातिब हो रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ। और कुशवाहा जी को बना दिया जाएगा, केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, सम्मान होगा, उसका मार्केटिंग किया जाएगा, तो हो सकता है फ़ायदा हो। बोले ना कि बढ़िया से चलिएगा तो 20 साल, ठीक से चलिएगा तो 30 साल। तो अच्छा से भाजपा अगर करेगी, राजनीति करेगी, तो हो सकता है कुशवाहा समाज को रोकने में कामयाब हो। लेकिन अब 100% वोट नहीं, 50% वोट तो लालू प्रसाद को मिलेगा ही। अगर नहीं केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाता है, अच्छा मंत्रालय नहीं दिया जाता है, तो कुशवाहा समाज का वोट निश्चित तौर पर
पूरी तरह से इधर आएगा, इंडिया गठबंधन की ओर। तो बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा की पूछ इसलिए बढ़ गई है कि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक दल कुशवाहा समाज को, कुशवाहा नेताओं को भाव दे रहा है, उन्हें तरजीह दे रहा है। यही वजह है कि जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा को न सिर्फ एनडीए गठबंधन से राज्यसभा भेजा जाएगा बल्कि उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। अब देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा लव कुश की जोड़ी को टूटने में कितना बचा पाते हैं या यूं कहें कि फेविकॉल का काम कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।